हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल कंट्रोल की। ठीक है, तो उसमें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका है सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल का दूसरा नाम क्या है, सेफ्टी स्टॉक। क्या होता है मिनिमम लेवल? मिनिमम लेवल होता है कि एक जो बिजनेसमैन है उसको मिनिमम इतना सामान रखना ही रखना है अपने अंदर। यदि वो इससे नीचे चला जाता है तो उसके लिए वो डेंजर पॉइंट आ जाता है। मतलब कि इतना रखना ही रखना है। और मतलब कि जब भी वो प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो स्टोर रूम में इतना सामान हमेशा होना ही होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल। दिस रिप्रेजेंट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन इन द हैंड एट ऑल टाइम। हर समय इतना सामान उसके पास होना ही होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल। नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो। द फिक्सेशन ऑफ दिस लेवल एज ए सेफ्टी मेजर एंड हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक। इट इज़ आल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक। इसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि इतना इतना सेफली पड़ा हुआ है। बफर स्टॉक भी कहते हैं इसको, बफर स्टॉक भी कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक या फिर बफर स्टॉक कहते हैं किसको, इतना अंदर सामान पड़ा होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए बफर स्टॉक किसे कहते हैं और सेफ्टी स्टॉक किसे कहते हैं। ठीक है, इन केस द एक्चुअल स्टॉक लेवल बिलो दिस लेवल देयर इज ए डेंजर और स्टॉपेज इन प्रोडक्शन। यदि इससे कम हो जाता है तो हमारे लिए डेंजर होता है कि हम टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान नहीं दे पाएंगे, जिससे के कारण प्रोडक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एंड द मैनेजमेंट हैज़ टू गिव टॉप प्रायोरिटी टू द एक्विजिशन ऑफ फ्रेश सप्लाईज। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हर एक क्वांटिटी, हर टाइप का जैसे हम सामान रखते हैं तो उसका मिनिमम लेवल है, ये रखते हैं कि उस कंपनी में, उस बिजनेस में मिनिमम इतना सामान होना ही चाहिए। उसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल। कौन से फैक्टर हम ध्यान में रखेंगे जब मिनिमम लेवल देखना है हमने, है ना? कौन सी चीज़ों, द एवरेज रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द मटेरियल। एवरेज रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, क्या होता है एवरेज रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द मटेरियल? मतलब कि एक दिन में या एक हफ्ते में जो जो हमारा फार्मूले के हिसाब से कितनी कंजप्शन होती है, एक दिन में कितनी कंजप्शन होती है। हम सोचते हैं कि 5 दिन लग जाएंगे सामान पहुँचने में। ठीक है, तो एक दिन में कंजप्शन कितनी हुई, एवरेज ऑफ द मटेरियल, रेट ऑफ द कंजप्शन। हम कहते हैं कि 5 हफ्ते लग जाएंगे सामान पहुंचने में, तो एक हफ्ते की कंजप्शन कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश सप्लाई अंडर टॉप प्रायोरिटी कंडीशन, उसको हम कहते हैं लीड टाइम। मतलब कितने, जैसे आज ऑर्डर देते हैं तो कितने टाइम तक हमारा सामान पहुंच जाएगा। हम कहते हैं 5 दिन लग जाएंगे सामान पहुंचने में। आज ऑर्डर देंगे तो 5 दिन के बाद हमारे पास सामान आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीड टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश सप्लाई अंडर टॉप प्रायोरिटी कंडीशन। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, आज ऑर्डर देते हैं और 5वें दिन पड़ेगा, तो इन 5 दिनों में यूज़ करने का सामान भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, रीऑर्डर लेवल मतलब कि ऐसा लेवल जहाँ पर जिस टाइम हमारे अंदर कितना स्टॉक होना चाहिए, जिस समय हमने क्या करना है, ऑर्डर देना है, जिस समय हमने ऑर्डर देना है। दैट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एज टू मटेरियल, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट किसी की होती है एज टू मटेरियल। मिनिमम लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, मिनिमम लेवल की जरूरत नहीं है किस केस में, स्पेशल मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर। जब कस्टमर की स्पेशल ऑर्डर पर हम कोई सामान बनाते हैं तो उसमें मिनिमम लेवल का कंसेप्ट नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नहीं, हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला दिया है, वेल्टन ने दिया है। मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल। ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। बता दिया कि ऐसा लेवल, इतनी क्वांटिटी जब जिस समय हमने ऑर्डर देना है अंदर होनी चाहिए, माइनस नॉर्मल कंजप्शन। ठीक है, नॉर्मल कंजप्शन कि एक दिन में कितनी कंजप्शन हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल जिसमें बोलते हैं एक दिन में हमारी, एक हफ्ते में हमारी एक दिन में हम 5 यूनिट यूज़ कर रहे हैं और सामान पहुंचने में 5 दिन लग रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई में 5 तो 25 हो गए। ठीक है, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पॉइंट। जैसे नॉर्मल कंजप्शन हमने बोला हमारी क्या है, 300 यूनिट्स पर भी। एक हफ्ते में हम कितना सामान यूज़ करते हैं, 300। और नॉर्मल डिलीवरी टाइम को कितना लगता है, 7 दिन लगते हैं।
ठीक है। और रीऑर्डर लेवल कितना है 2400 यूनिट, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना हुआ 2400। हमारा फार्मूले पर चल जाओ, क्या है रीऑर्डर लेवल 2400 है ना, माइनस एक दिन की कंजम्पशन, एक हफ्ते की कंजम्पशन कितनी है 300 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम 7, तो कितने आ गए 300 यूनिट। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए हमारे अंदर, सामान कितना पड़ा होना चाहिए 300 यूनिट पड़ा होना चाहिए, इसको हम कहेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, इतना हर समय अंदर यूनिट्स होने चाहिए, इसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी टाइम इज टेकन एज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम टेकन फॉर डिलीवरी, ठीक है। यदि कई बार दूसरा फार्मूला आ जाता है तो हम एवरेज के लिए ये लेते हैं, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है कि अंदर सामान इतना होना चाहिए, और फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन ड्यूरिंग द, हमें इसी मतलब इस टॉपिक का पूरा मतलब क्या है, जिस समय तक हमारा ऑर्डर आ नहीं जाता उतने टाइम तक कितना सामान हमने कंज्यूम कर लेना है, ठीक है। उसको माइनस कर दो तो वह क्या आ जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमने इस वीडियो में हमने किया मिनिमम स्टॉक लेवल।